नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ये अक्टूबर सोइंग गन्ना बोया गया है, इसी में लाही की भी फसल है, लहटा, जिसे लहटा कहते हैं। देखो गन्ना जम चुका है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और लाही भी अभी छोटी है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि देखो ये गन्ने की लाइनें हैं, ट्रेंच विधि से गन्ना बोया गया है। 4-4 फीट पे गन्ने की लाइनें हैं, 4 फीट ही है बिल्कुल। हाँ, ये गन्ने की लाइन दिख रही है और साथ में लहटा बोया हुआ है। तो किसान भाइयों का सलाह यह है, जो किसान भाई पॉपुलर लगाना चाहते हैं तो वो निशान लगा के अभी से छोड़ दें। इस समय ये देखो जैसे निशान गाड़ा गया, ये दिखा रहे हैं पास से। ये लकड़ी 1.5 फीट की काट के और निशान लगा दें, गड्ढे अभी से खोद सकते हैं। और ये पॉपुलर के पेड़ दिखा रहे हैं, देखो अब लगभग पत्ते मात्र 10-15% बचे हैं, डॉर्मेंसी आ चुकी है। तो 15 दिसंबर के बाद कभी भी पेड़ लगा सकते हैं और अगले 20 दिन में लाही बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर लाही टूटेगी, निशान भी नहीं लग पाएंगे। और अभी लाही सरसों, मतलब सरसों लहटा जो भी कहते हो आपके इलाके में, तोरिया, तो छोटी है, तो अभी लाही की फसल टूटेगी नहीं आपकी, बहुत बेहतरीन रहेगी। निशान अब लग जाएंगे, गड्ढे अब खुद जाएंगे। और 15 दिसंबर के बाद कभी भी जब आप लाही को पानी लगाना चाहें, सरसों की फसल को अपने, तो पॉपुलर लगा के और अपना पानी लगा दें। और सारी जानकारी बता रहे हैं कि गड्ढा कितना खोदना है, गड्ढे की गहराई 2.25 फीट से 2.5 फीट तक रखें, इससे ज़्यादा न रखें। और पेड़ से पेड़ की दूरी 13 फीट रख सकते हैं, लाइन से लाइन की भी 13 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कितनी रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर खेत आपको कंबाइन से कटवाना है तो 20 बाई 8 फीट रख सकते हैं, 19 बाई 8 फीट रख सकते हैं, वो भी बढ़िया है। और लगाते समय 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 ग्राम रीजेंट, और पॉपुलर की जो निचला हिस्सा है वो इस दवा से ट्रीट करें। इलेक्ट्रॉन नाम से आती है, यूपीएल कंपनी की दवा इलेक्ट्रॉन। उसमें 2.5% एजॉक्सीस्ट्रोबिन होता है, फंजीसाइड, जो सिस्टमिक फंजीसाइड है। दूसरा फंजीसाइड भी थायोफेनेट मिथाइल होता है, वो भी सिस्टमिक है एफएस फार्म में। और तीसरा टेक्निकल होता है 25% थायमिथॉक्सम, जो कि वाइट फ्लाई, दीमक, ग्रब वगैरह से बचा के चलता है। तो इससे ट्रीट करें। ये दवा 100 लीटर पानी जैसे ले लें ड्रम में, और 100 ml दवा डाल दें, उसमें ही 5-5 मिनट डुबो के पेड़ निकाल लें। लगभग 2.5 फीट हिस्सा पेड़ के नीचे डूबना चाहिए, 2.5 से 3 फीट जो ज़मीन के अंदर जाएगा। और इस समय हम जिला रामपुर, तहसील मिलक, ग्राम रामनगर में हैं, दुगनपुर रेलवे स्टेशन के सामने। वो जाती हुई देखो एक्सप्रेस गाड़ी दिख रही होगी, गुजर रही, बिजली की रेलवे लाइन किनारे ही खेत है ये, जहाँ से वीडियो बना रहे हैं। देखो भारतीय रेल, ये निकल के जाती हुई एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ से। तो ये लोकेशन बहुत बिल्कुल NH-24 के पास ही है जहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो इधर हमारे किसान भाई बहुत अच्छी खेती करते हैं। मिलक तहसील में पॉपुलर की सबसे अच्छी खेती होती है मिलक, बिलासपुर से भी अच्छी। मिलक की चूँकि ज़मीनें हल्की हैं, लोम सॉइल है यहाँ की, सैंडी लोम और लोम, तो दोनों में बहुत अच्छा होता है। पॉपुलर की फसल क्ले लोम में अच्छी नहीं होती है। और किसान भाई ज़मीन के चुनाव करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मतलब बारिश में अगर बारिश ज़्यादा हो, ये लाइन पे घुमा रहे हैं, 4-4 फीट पे लाइनें हैं, ट्रेंच पे गोया गया, बारिश ज़्यादा हो तो पानी निकल जाना चाहिए। बहता पानी कितना रह जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 5-5, 10-10 फीट भी पानी भर के बह के निकल जाए। और रुके हुए पानी में पेड़ सड़ने का खतरा रहता है। और पेड़ सबसे अच्छे चलते हैं गन्ने के साथ। तो जिन भाइयों ने लहटा के साथ साथ गन्ना बो रखा है, तोरिया बो रखी है, तो वो इस समय निशान लगा लें, गड्ढे खुदवा लें। गड्ढे खोदने का बेहतरीन समय चल रहा है। अभी लेबर भी खाली है, जब पॉपुलर का काम तेज़ी से चलेगा तो इतनी लेबर भी नहीं मिल पाएगी, लेबर की भी समस्या नहीं रहेगी। गड्ढे खोद के तैयार कर लें, और जब नर्सरी से पेड़ लाएं, जहाँ से भी आप लेते हो अपनी विश्वसनीय नर्सरी, जिसके पहले से पेड़ देखें, उसकी 10-20-50 लाटें देखें कि कहाँ कहाँ लगे हैं पेड़, कैसे चलते हैं। पेड़ ला के अपने घर पे कम से कम 48 घंटे पानी में सोकिंग कराएं, ना 48 तो 24 घंटे जरूर साफ पानी में, ट्यूबवेल के टैंक में रख सकते हैं। नहीं तो घर के पास गड्ढा खोद के मोटर से ताज़ा पानी भर के नीचे का 2.5 फीट हिस्सा पानी में डुबा के रखें। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन दवा यूपीएल कंपनी की आती है, जिसमें 2 फंजीसाइड, 1 इंसेक्टिसाइड होता है, अभी बताई। उसका 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी, इतना ही सफिशियंट है, इनफ। और ड्रम में घोल लें, उसमें डुबा डुबा के पेड़ निकाल लें, तो काला राट, रूट राट से बचा के रखेगा, स्प्राउटिंग भी अच्छा होगा। और उसमें थायमिथॉक्सम भी है, तो फिर अलग से टर्माइटिसाइड मिलाने की नहीं, जो कि दीमक,
चूसक कीड़ों से बचा के रखेगा। माइट वगैरह पॉपुलर में आती है, रस चूसती है, दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोपिक कीड़ा होता है स्प्राउटिंग के समय। तो ये आपकी फसल को त्रिस्तरीय सुरक्षा देगा। तभी 2 फंजीसाइड सुरक्षा करेंगे जो कि फंगस की बीमारियों से, और तीसरा इंसेक्टिसाइड है सिस्टेमिक, जो कि व्हाइट ग्रब, दीमक, थ्रिप्स, माइट, व्हाइट फ्लाई वगैरह इन सब से बचा के चलेगा, किसी भी तरीके के इंसेक्ट का खात्मा करेगा और पॉपुलर की बहुत अच्छी ग्रोथ सुनिश्चित करेगा। और कहते हैं वेल बिगेन इज हाफ डन, अगर शुरुआत ही अच्छी है तो आपके नतीजे शानदार आएंगे। और इस तरीके गन्ने और सरसों के साथ खेती करेंगे तो 1 साल के अंदर आपका पेड़ 14-14 इंच, 12-12 इंच ऐसे हो जाता है, और दूसरे साल में 18 इंच के आसपास, 18 से 20 इंच, और तीसरे साल 24 इंच पार कर जाता है। 2 कुंटल एंड एबव तो बहुत शानदार मिलती है। ये पैदावार जब ही मिलेगी जब आप देख रेख अच्छी करेंगे। टाइमली पानी, गर्मी में हफ्ते में पानी चाहिए इसको, और जाड़े में 15 दिन के अंतर पे। गर्मी में फसल हो या ना हो, हफ्ते में पानी चाहिए, और फसल के साथ ही अच्छा चलता है। और जो किसान भाई गेहूं मेंथा के साथ लगाते हैं तो गेहूं मेंथा कटने के बाद वो लोग ढेंचा कर दें, ढेंचे के साथ भी पॉपुलर बहुत अच्छा चलता है। तो ये सरसों के खेत से ही दिखा रहे हैं कि इस समय सरसों बस इतनी है, 1-1, 2-2 फीट हुई है लोगों की ज़्यादातर। गन्ना अक्टूबर स्वयं जम चुका है, कल्ले 1-1 फीट के हो चुके हैं, ये देखो। तो इस समय निशान लगा लें, लाई टूटेगी नहीं बिल्कुल, सरसों में कोई नुकसान नहीं होगा, गड्ढे भी खोद लें। और फिर बस तैयारी इतनी रह जाएगी कि पेड़ ला के गड्ढों में डालने हैं और मिट्टी की भराई कर देनी है। किसान भाई भरते समय मिट्टी की ठुकाई बिल्कुल न करें, पोली पोली मिट्टी डालें। और सॉइल में सीमेंटिंग एक्शन होता है, मिट्टी में जब पानी लगाओगे मिट्टी घुल के अपने आप बैठ जाएगी, और अगर ठोक दिया, ज़्यादा मिट्टी भर दी तो ऊपर ऊपर निकल जाएगी। और जब पोली पोली मिट्टी भरोगे तो जब सिंचाई के बाद आप देखोगे कि हर एक गड्ढा लगभग 4 इंच नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाएगा तो वो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई, फिर ट्रांसलोकेशन नीचे से चालू हो गया, मतलब कोई गैप नहीं रहा। और मिट्टी ऊपर से ठोक दी, गैप रह जाएगा तो वो पेड़ सूख जाता है। तो मिट्टी की ठुकाई न करें, पोली पोली मिट्टी भरवाएं, जिस मजदूर को भी ठेका दें इस तरीके से। और जब भी पेड़ लगवाएं तो अपने सामने खड़े होकर लगवाएं, निशान पहले सेंटी लगा के चेक कर लें, 1.5 फीट की पतली लकड़ी काट लें, उन्हें खेत में गाड़ के पूरा मॉडल बना के देख लें, कोई सेंटी अगर आउट है तो उखाड़ के सही कर लें, तो वो डिमार्केशन शानदार होगी आपकी और बढ़िया और निशान हमेशा पहली लाइन डोर से लगाएं, बाकी फीते से नाप के भी लगा सकते हैं, या हर बार डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से वो किसान भाई अपने सहूलियत के हिसाब से इस तरीके से खेती करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। इंटरक्रॉप भी ज़बरदस्त होगी, पॉपुलर की लागत तैयार करने की 0 हो जाएगी, उसकी लागत ये जो इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो इसी से निकल आएगी। और बाद तक गेहूँ होता है, शुरू के 2 साल गन्ना कर सकते हो, कुछ किसान भाई 1 साल बाद गन्ना काट देते हैं, पेड़ी हल्की होती है फिर और फसलें करते हैं, ढेंचा कर सकते हो, लाही कर सकते हो, गेहूँ कर सकते हो, तो बहुत बेहतरीन होगी फसल आपकी। अब अपना देश भी तरक्की कर रहा है, रामनगर गांव में है, तो ये गांव में है, कहीं शहर में नहीं है। तो वो सामने देखो फ्लाईओवर भी वो बना दिया, अंडरपास रेलवे ने, बहुत पैसे था। फाटक का कोई चक्कर नहीं, हमेशा खुला रहता है। रामनगर में पहला अंडरपास बना है, रामपुर बरेली के बीच में, रामनगर गाँव और दुगनपुर स्टेशन पर, जो कि एक किसानों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। पहले गन्ने की ट्राली अपना ट्रैक्टर लेके घंटों फाटक पे खड़े रहते थे, अब फाटक 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि इस लाइन पर लगभग 150-200 से भी ज़्यादा ट्रेनें हैं, हर 7 मिनट में ट्रेन आती है। तो सरकार किसानों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। इस तरीके से खेती करें व लाभ उठाएं। और पॉपुलर के किसान हमारे 2 खाद जरूर याद कर लें, जिप्सम और सिंगल सुपर फास्फेट, इनका भी इस्तेमाल करें। इन खादों का इस्तेमाल करते रहेंगे और थायोमेथाक्सम इंसेक्टिसाइड, तो आपकी लाट बहुत अच्छी तरह से तैयार होगी, जल्दी तैयार होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन बताया ये एफएस फार्म में आता है, ये सीड ट्रीटमेंट और जड़ ट्रीटमेंट के लिए ही आता है, ड्रेंचिंग के लिए, तो इससे ट्रीट करके जरूर लगाएं, तो पॉपुलर का सर्वाइवल आपको 100% मिलेगा, 100 के 100 पौधे चलेंगे।